आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णु शिष्यों भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपाश श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। चलिए आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद अष्टम अध्याय और 42वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे 42 नंबर श्लोक से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रसंग जो हम श्रवण कर रहे हैं, ध्रुव जी अपनी विमाता के वचनों से आहत होकर और अपनी माता के वचनों से प्रेरणा लेकर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए, ताकि उन्हें अपने पितामहों से भी बड़ा राज्य प्राप्त हो सके जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा राज्य प्राप्त हो पाए। तो नारद जी जो समस्त जीवों के गुरु हैं, समस्त लोकों में रहने वाले प्राणियों के गुरु हैं, नारद जी एकमात्र ऐसे जो मनुष्य देवता और राक्षस सब जगह एक समान ही फेमस है, सब उनकी एक जैसे ही सब बातें मानते हैं, सुनते हैं, उनको अपने यहाँ आने देते हैं। ऐसे एकमात्र जो नारद जी हैं जिन्होंने अनेक अनेक लोगों का कल्याण किया, जिनमें भयंकर से भयंकर शिकारी इस प्रकार के भी लोग रहे, उनका भी उद्धार करने वाले नारद जी आज छोटे से बालक के आग्रह को देखकर उसके समक्ष उपस्थित होते हैं ताकि वे उनको अपना निर्देशन दे सके, क्योंकि भगवान तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा जा सकता है। भगवान की जो एकांत की और
कह सकते हैं स्वच्छंदता से जो भक्ति की जाती है बिना किसी अनुगत्य के, वो भी उत्पात का कारण बनती है, शास्त्र वचन है। अतः नारद जी वहां पर उनको गुरु पदाश्रय जो प्रथम अंग श्रील रूप गोस्वामी भक्ति के 64 प्रकार के अंगों को जब बताते हैं, अधिकतर हम सभी 9 प्रकार की भक्ति श्रवण करते हैं। ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम ने अपने हिसाब से डिफाइन की और प्रहलाद जी अलग प्रकार से बताते हैं। दोनों मिलते जुलते ही हैं लगभग। लेकिन जो रूप गोस्वामी जी हैं, जो इस कलयुग में जिन्होंने प्रैक्टिकली भक्ति को पुनर्जीवित किया, सही प्रोसेस दी उसकी कि प्रैक्टिकली कैसे होगी, वो कोई दूर ऐसे आकाश के तारे जैसी ना रहे कि भक्ति होती है कुछ, हाँ भक्त होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। रूप गोस्वामी जी ने प्रैक्टिकली बहुत सरल सी विधि दी है उसके लिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी श्रेणी का हो, किसी भी जाति वर्ग का हो, अंत्यज ही क्यों ना हो, मलेच्छ ही क्यों ना हो, जिस स्थिति में जहां पर भी है वहीं से भक्ति को प्रारंभ कर पाए। ऐसे रूप गोस्वामी जी भक्ति को बहुत एक्सप्लेन करके देते हैं, जिससे हम सभी बहुत इजीली समझ पाए। कलयुग के जो मंद बुद्धि जीव है 64 प्रकार की भक्ति अंगों में इसको विभक्त करते हैं। भगवान की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से इन्हीं कक्षाओं के माध्यम से कभी हम इन 64 प्रकार की भक्ति के को भी श्रवण कर पाएंगे। इसके प्रथम जो सोपान है, प्रथम जो सीढ़ी है इस भक्ति राज्य की, रूप गोस्वामी जी कहते हैं गुरु पदाश्रय। इसी प्रथम सीढ़ी पर उस बालक ध्रुव को चढ़ाने के लिए जो उसके फाइनल मंजिल तक जाना चाहते हैं, फाइनल गोल तक पहुंचना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति। लेकिन अगर प्रथम सीढ़ी ही शुरू नहीं होगी तो कंफ्यूज होके रह जाएंगे, बीच में उलझ जाएंगे। स्वच्छंदता से अगर चलना प्रारंभ करेंगे तो नारद जी उनकी एक क्लियर मार्गदर्शन देने के लिए, क्योंकि एक वास्तविक साधु वही है जो जीवों को क्लियर एक पाथ देता है, एक स्पष्ट मार्ग देता है कि इससे आपका मंगल होगा। जैसा हम सभी अपने जीवनों में भी अनुभव कर रहे हैं परिवर्तन गुरु पदाश्रय के बाद। नारद जी आज इस प्रथम सोपान पर ध्रुव जी को स्थित करने के लिए स्वयं उनके पास आए। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। अरे चकमट ये मेरा वाला आवाज जानी हो ये वाला श्लोक आप सभी ने शायद कभी श्रवण किया हो, स्मरण तो नहीं होगा पर सुना सुना लग सकता है कि जब भी भागवत में ध्रुव जी का प्रसंग आता है, भले कितना संक्षिप्त हो पर ये श्लोक उसमें अवश्य लिया जाता है। नारद जी ध्रुव जी को कहते हैं, हे बालक तुम्हारा कल्याण हो, तुम यमुना के तट पर जाओ जहां पर मधुवन नामक विख्यात वन है, और वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावन में सदैव बसने वाले श्री भगवान के निकट पहुंचता है। एक बार दोबारा से हम जो ये शब्दार्थ है एज इट इज ऐसा ही श्रवण करते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हे बालक तुम्हारा कल्याण हो, तुम यमुना के तट पर जाओ जहां पर मधुवन नामक विख्यात वन है, और वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावन में सदैव बसने वाले श्री भगवान के निकट पहुंचता है। जिस मधुवन की बात हो रही, हम सभी भी जाते हैं 84 कोष के अंतर्गत, लेकिन आज वैसा नहीं दिखता। लेकिन थोड़ा सा इमेजिन कर पाएंगे तो उस समय कैसा रहा होगा मधुवन। वो सच में वन ही था, घनघोर, वहां पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष और लता गुल्म सभी से भरमार थी। नारद जी वो छोटे से बालक को प्रेरणा देते हैं, क्योंकि गुरु का कह सकते हैं अनुग्रह ही यही है जीव पर, क्यों एक सटीक मार्ग देते, कंफ्यूज नहीं करते। नहीं ऐसे भी चल जाएगा, ऐसे भी, आपकी जो मर्जी वो मंत्र जप लो, आपको जो पसंद है उसका मंत्र जप लो, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा चल लो। गुरु का कार्य है कि हमें ऐसे जो मोहक शब्द हैं, सुरुचिपूर्ण शब्द हैं, उनमें ना उलझाए, स्पष्ट मार्ग दे जो हमारे नित्य मंगल की ओर बढ़ता हो। इसी प्रकार से नारद जी ने क्लियर करते हैं, जहां से तुम जल्दी अचीव करोगे अपने गोल को, ऐसी स्थितियां बताते हैं। ये नहीं बोलते बेटा मैं तुम्हें ना मैं तुम्हें जैसा हमारे साथ है, हमारे साथ तो आज के परिवेश के कारण ऐसी स्थिति है, गुरुदेव कहते हैं ठीक है जाओ वहां से ऐसे कर लो, माला देते तुम जप करो। ध्रुव जी की जो इंटेंसिटी है अभी भगवत प्राप्ति के लिए वो अलग लेवल की है।
नारद जी ने ये नहीं कहते बेटा देखो बहुत छोटे हो ना, अभी जाओ मैं ये माला दे रहा हूँ, जाओ घर पे रोज करना इसको और हो जाएगा। उन्होंने उन्हें एक सही मार्ग दिया, जैसे उनकी इंटेंसिटी है भगवान को पाने की इच्छा की, स्पष्ट किया कि आपको अगर सच में भगवत प्राप्ति करनी है तो यमुना जी के तट पर जाओ, क्योंकि यमुना महारानी भक्ति को प्रदान करती हैं। जहां पर मधुवन नामक विख्यात वन है, और यमुना जी के किनारे ही मधुवन है, और वहीं पर पवित्र हो। वहां अपना जो तन है, मन है, जीवन है, कर्म है, उनको पवित्र करो, वाणी को भी पवित्र करो। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावन में सदैव बसने वाले श्री भगवान के निकट पहुंचता है। ये बहुत ही सेंसिटिव लाइन्स हैं जिनको हम समझ सकते हैं। सानिध्यम नित्यदा हरे, वहां पर सदैव बसने वाले भगवान हमेशा श्री धाम वृंदावन में रहते हैं। इसीलिए महाप्रभु भी जब हमें श्री अपना मत बताते कि मेरी क्या फिलॉसफी, या मैं किस फिलॉसफी के अंतर्गत अपने भजन को कर रहा हूँ, तो महाप्रभु श्रीधाम वृंदावन श्रीमद् भागवतम इनका ही उल्लेख करते हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम। जो आराध्य है वो कौन है? ब्रजेश तनया। ब्रजेश कौन है? नंद बाबा ब्रजेश है, वसुदेव जी ब्रजेश नहीं है। नंद बाबा है ब्रजेश, ब्रज के ईश, ब्रज के जो राजा है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, ऐसे ब्रजेश के जो तनय है, जो पुत्र हैं, वो मेरे आराध्य हैं। और महाप्रभु जी आगे कहते हैं तद धाम वृंदावनम। और अगर स्थान चुना जाए कि कहाँ मेरे प्राण बसते हैं, कौन सा क्या मेरा लक्ष्य है, तद धाम वृंदावनम, ऐसे ब्रजेश तनय का धाम जो नित्य धाम है, जहाँ भगवान नित्य विचरण करते हैं। अनेक बार आपने गुरुदेव के श्रीमुख से कथाओं के अंतर्गत बहुत सरल शब्दों में सुना होगा। भगवान उद्धव जी से कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ब्रज तज अंत न जाए हो मोहे नंद बाबा की आन। भगवान कभी ब्रज मंडल छोड़कर नहीं जाते, ब्रजवासियों को छोड़कर नहीं जाते। भगवान कहते हैं ये ब्रज, ये ब्रजवासी मेरे प्राण हैं। मैं उद्धव जी को बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें यकीन नहीं होगा तो मैं क्या करूं। जैसा हम देखते हैं बचपने में या बड़ी एज में भी हम देखते हैं, लोग अपने सत्यता को स्थापित करने के लिए कसम खाते हैं, सौगंध खाते हैं। अरे बड़े हैं तो बोलेंगे बच्चों की कसम ऐसे, छोटे बच्चे होते तो खेल खेल में भी मम्मी कसम ऐसे, माँ कसम ऐसे, हाँ गेम ही हो जाता है। भगवान भी ऐसे उद्धव जी को जब क्लियर कर रहे हैं, बोलते अगर ऐसे तुम्हें भरोसा नहीं होता तो मोहे नंद बाबा की आन, नंद बाबा की सौगंध, मैं ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, सब ब्रज को और ब्रजवासियों को छोड़कर मैं कभी नहीं जाता हूँ। यही यहाँ पर नारद जी भी ध्रुव जी को बताते हैं स्पष्ट। यहाँ पर उन्होंने भगवान नारायण की उपासना के लिए बता रहे हैं। हम ये समझ सकते हैं गोल है भगवान नारायण, लेकिन बताया श्रीधाम वृंदावन मधुवन, और बताया कि ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि अगर पेड़ की जड़ में हम जल डाल रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना कि तने में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। भगवान नारायण भगवान श्री कृष्ण का ही एक विस्तार है, उनका एक ऑफिशियल स्वरूप है। जो भगवान का श्री विग्रह है श्री नंद नंदन, वो भगवान अपने निजी घर में जैसा कोई रह सकता है ऐसे रहते हैं। और जो वैकुंठ है वो भगवान का ऑफिस है, वहां पर सारे जगत का जो भी ऑफिशियल वर्क है उसको भगवान सुपरविजन करते हैं। अतः नारद जी कहते हैं वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावन में सदैव बसने वाले श्री भगवान के निकट पहुंचता है। आप मधुवन में जाओगे, वहां खुद को पवित्र करोगे, तो जो उसके पास में ही वृंदावन है, वहां जो हमेशा रहने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भी भक्त गए होंगे श्री धाम वृंदावन में 84 कोष ब्रजमंडल परिक्रमा के अंतर्गत, कार्तिक मास में गुरुदेव के अनुगत्य में हर वर्ष होती है। उसमें जब मधुवन में आप जाते हैं तो ध्रुव टीला, वहां पर आप दर्शन कर पाते हैं, ध्रुव जी ने जहाँ पर तपस्या की है। स्नात्वानु सवनम तस्मिन् कालिन्द्याः सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन्नात्
मनः कल्पिताशनः। श्री नारद मुनि ने उपदेश दिया है, प्रिय बालक, यमुना नदी तथा कालिंदी, यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में तुम नित्य 3 बार स्नान करना, क्योंकि यह जल अत्यंत शुभ, पवित्र एवं स्वच्छ है। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना और शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। यहाँ पर नारद जी ध्रुव जी को उपदेश करते हैं कि हे प्रिय बालक, हे छोटे से बालक, जो वहां पर यमुना जी है, कालिंदी जी में 3 बार स्नान करना। हम अपने घर में ही, हमको चाहे इंक्लूडेड मी ही है, स्वयं को लेकर ही बोल रही हूँ, अगर हमें घर पर ही कहा जाए कि इस प्रकार से 3 बार स्नान करो तो हमें लगेगा अरे हमारे तो घुटने ही बोल जाएंगे, जोड़ों में दर्द होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। एक छोटे से बालक को नारद जी ने उपदेश किया यमुना जी में, और ये नहीं बोला कि गर्मियों गर्मियों में नहाना, ऐसा बोला कि स्नान करना, तो उसमें सर्दियां भी आएंगी, बरसात भी आएंगी। 3 बार स्नान करना, क्योंकि यह अत्यंत शुभ, पवित्र और स्वच्छ है। यमुना जी भक्ति को देने वाली है, गंगा जी पाप हरने वाली है, और पुण्य बढ़ेंगे, पर यमुना जी पुण्य भी हरने वाली है। तो जब पाप पुण्य कुछ नहीं रहेगा तो भक्ति के लिए स्थान बचेगा। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना और शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रिय मनोमलम सनैर्व्युदस्याभिध्यायेन मनसा गुरुणा गुरुम। आसन ग्रहण करने के पश्चात तुम 3 प्रकार के प्राणायाम करना, और इस प्रकार धीरे धीरे प्राण, वायु, मन तथा इंद्रियों को वश में करना। अपने आप को समस्त भौतिक कलमश से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्य पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। नारद जी ने सारी प्रक्रिया बता रहे हैं। इस प्रकार से आपने श्रवण किया था, भगवान कपिल भी अपनी माता देवहूति को पहले यही उपदेश करते हैं, और अपने मन और इंद्रियों को वश में करना। ये सब प्रोसेस आज के युग में इतनी प्रासंगिक नहीं है। हम नहीं कह सकते कि हम जो अष्टांग योग है इसको करने जाएंगे और फिर स्थिर चित्त होके तब भक्ति कर पाएंगे। हम आज के परिवेश में जिस प्रकार के मनुष्य हैं, हम सभी अगर हम अष्टांग योग में लगे, कोई हमें कर दे इन्फ्लुएंस करिए, तो हम उसमें ही गुम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और आ, ये तो एक कंडीशन हो गई, एक इससे भी बड़ी कंडीशन ये है कि हम उसको कर ना पाए। इसीलिए बहुत ही सरल सी प्रोसेस श्रीमन महाप्रभु ने फिर से रिपीट की है कलयुग के जीवों के लिए, भगवान के नाम का जप, और साथ साथ बता भी दिया, खाइते सोईते यथा तथा नाम ले, जैसे आपसे हो पा रहा है वैसे ही प्रारंभ करो। ये नहीं कहा कि पहले ही आप इस प्रकार से बैठिए, ऐसा करिए, कह दिया स्पष्ट, जैसा बन पड़ रहा है, जैसा हो पा रहा है वैसे ही शुरू करो। फिर धीरे धीरे मन का कलमश दूर होगा तो अच्छे से भी कर पाएंगे। और फिर जब मन के बहुत कलमश दूर हो जाएंगे, नारद जी कहते हैं, फिर धैर्य पूर्वक अधीर होकर नहीं, जबकि बालक तो एक प्रकार से अधीर होकर ही तो जाना चाह रहा है ना, माता के वचनों से, पिता के बिहेवियर से, पर नारद जी क्लियर कट बताते हैं धैर्य पूर्वक करना होगा। भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनका ध्यान करना है। प्रसाद प्रसादाभिमुखम सस्वत प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारुकपोलम सुरसुंदरम। यहाँ पर श्री भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। श्री भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। उन्हें देखने वाले भक्तों को वे कभी अप्रसन्न नहीं दिखते, और वे सदैव उन्हें वरदान देने हेतु उद्यत रहते हैं। उनके नेत्र, सुसज्जित भौहें, उन्नत नासिका तथा चौड़ा मस्तक, ये सभी अत्यंत सुंदर हैं। वे सारे देवताओं से अधिक सुंदर हैं। भगवान के यहाँ पर जो रूप माधुरी है उसका वर्णन किया गया है।
भगवान को कभी भी मलिन मुख से नहीं देखा जाता किसी भी परिस्थिति में। जब भगवान साक्षात यहाँ लीला भी करते हैं इस धराधाम पर, और अनेक प्रकार की मानवों जैसी परिस्थितियां भी जब फेस करते हैं, कैसे भी बड़े से बड़ा विकट कह सकते हैं समस्या उनके सामने आ जाए, बड़ी से बड़ी, या कह सकते हैं बड़ा से बड़ा उपद्रव भी आ जाए, कोई किसी प्रकार की घटना, लेकिन भगवान का मुख कभी मलिन नहीं दिखता। भगवान राम ने भी यहाँ पर बहुत सुंदर मानव के रूप में लीला की, पर कभी वो मलिन मुख वाले नहीं दिखे। चाहे उन्हें अभी तो राज्याभिषेक होने वाला था, तुरंत वन जाने को मिला, लेकिन फिर भी मुख पर मलिनता नहीं आई। भगवान कृष्ण भी हमेशा प्रसन्न मुद्रा में ही दिखते हैं। चाहे कुरुक्षेत्र का इतना बड़ा विश्व युद्ध हो, चाहे कंस दलन की जो लीला हो, शिशुपाल, दंत वक्र, अनेक अनेक असुरों का जब सामना करना हो, भगवान कभी भी चिंताग्रस्त मलिन मुख से कभी नहीं दिखते, हमेशा प्रसन्न रहते हैं और हमेशा अपने भक्तों को उनके जो भी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए उद्यत रहते हैं। जैसे इस जगत में कहा जाता है कि भगवान सब इच्छाएं पूरी करेंगे, मांगो तो मांगो तो, ऐसा करोगे तब पूरी करेंगे, वैसा करोगे तब पूरी करेंगे। लेकिन ये हम ठीक उल्टा सुन रहे हैं। भगवान इच्छाएं पूरी करें हमारी, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना होता है। भगवान तो खुद ही तैयार बैठे हैं, कोई मांगे तो मुझसे, पर वो कोई की जो पात्रता है वो भी तो चाहिए। तो वो जो कोई की पात्रता है उसको पाने में ही जीवन चला जाता है। जो उस पात्रता को अर्जित करते हैं, उनके फिर जो भी वैधिक जो कह सकते हैं वैध इच्छाएं होती हैं, अवैध इच्छाएं नहीं, अनऑथराइज्ड इच्छाएं ऐसी नहीं, जो वैध इच्छाएं हैं जो उनके मंगल के लिए भगवान भी अवश्य पूरी करते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं अनेक भक्त इच्छाएं नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान पूरी करेंगे, इसलिए इच्छाएं नहीं करते। लेकिन ये तो बहुत उल्टा हो गया ना। हम सभी को लगता है कि इच्छा करेंगे तो ठाकुर जी ये पूरी करेंगे, लेकिन जो समझते जाते हैं कि भगवान ही तो रात दिन कोशिश करते हैं, कोई इच्छा तो करे, ये मैं जरूर पूरी करूं, क्योंकि भगवान स्पष्टतः कहते हैं ब्रज गोपियों को। इसी भागवतम में हम श्रवण करेंगे 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय के अंतर्गत भगवान कहते हैं, गोपियों मैं सबके ऋण से उऋण हो सकता हूँ, तुम्हारे ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। जो निष्कपट रूप से भगवान को भजते हैं, भगवान उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाते। तो उनके लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं रह जाती जो अप्राप्य है, जो दुर्लभ है, जो वे पा नहीं सकते। जब तक ये संघर्ष चल रहा है कि ये चाह रहे हैं पर ये हो नहीं पा रहा, ये चाह रहे हैं ये हो नहीं पा रहा, तो अभी शरणागति में कुछ कमी है। वरना भगवान तो रात दिन खुद ही इस जुगाड़ में रहते, कुछ तो इच्छा करे, ये कुछ पूरा करूं, कुछ तो मैं इसका प्रतिफल दे पाऊं, जो जितना ये मुझे बजता है। इस प्रकार से नारद जी भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करते हैं कि उनके नेत्र कैसे हैं, भौहें कैसी हैं, उन्नत नासिका, मस्तक, एक विशाल मस्तक है जो चौड़ा, वो कितना सुंदर है, और सारे देवताओं से भगवान सबसे सुंदर हैं। तरुणम रमणीयांगम अरुणोष्ठेक्षणाधरम प्रणताश्रयणम निर्मणम शरण्यम करुणाणवम। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, श्री भगवान का रूप सदैव युवा अवस्था में रहता है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित एवं दोष रहित है। उनके नेत्र तथा होठ उदीयमान सूर्य की भांति गुलाबी हैं। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं, और जिसे उनके दर्शन का अवसर प्राप्त होता है वह सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। दया के सिंधु होने के कारण श्री भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य हैं। नारद जी ध्रुव जी को स्पष्ट करते जा रहे हैं भगवान की रूप माधुरी, अब गुण माधुरी। क्यों? क्योंकि गुरु में ही वो क्षमता है कि वह हमें भगवान को दे पाए। आप बहुत सुंदर सी एक स्तुति करते होंगे, एक वैष्णव गीत, एक प्रार्थना बोलते होंगे, ओ हे वैष्णवा ठाकुरा दयार सागर, इस प्रकार से आप कहते होंगे। इसमें ही आप लास्ट लास्ट में अंतिम जो स्टैंजा है उनमें कहते होंगे, कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा दीते पारा तुम्हार साकतिया छे। कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पार, तोमार सकतिया छे। कृष्ण आपके हैं,
कृष्ण दीते पार, भगवान को देने की क्षमता भी आपके पास ही है, भगवान को देने की शक्ति आपके पास है। कोई मन मर्जी से भगवान को उपलब्ध नहीं कर सकता। भगवान इस जड़ जगत से अतीत वस्तु हैं। जब वस्तु शब्द कह रहे हैं तो यहाँ पर हम जो जड़ जगत में जो पदार्थों के लिए वस्तु कहते हैं, यहाँ पर ये वस्तु का ये मीनिंग नहीं है। जब हम श्रवण करते हैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी का एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ श्री जैव धर्म, उसके फर्स्ट चैप्टर में ही जो ये वस्तु शब्द है ये परम तत्व के लिए यूज किया गया है, शास्त्रों में भी अनेक जगह पर परम तत्व। तो जो भगवान है वो ऐसे नहीं है कि हमारी इन जड़ इंद्रियों से जिनको हम कैच कर पाए, समझ पाए, जैसा कि आपने कल या परसों की कक्षा में भी श्रवण किया था। भगवान हमारी इंद्रियों से अतीत हैं, वो जड़ इंद्रियों द्वारा कैच कर। हाँ, जब दक्ष प्रजापति वाले प्रसंग में अनेक अनेक जन उनकी प्रार्थनाएं कर रहे थे तब हमने श्रवण किया था। भौतिक इंद्रियों के पकड़ में आने वाले नहीं है भगवान कि हम सोचे नैनों से बहुत देख ले इनको, भर के चले जाएं और कभी भी याद कर लेंगे, आंखें खोलेंगे, हाँ ऐसे थे भगवान, ऐसे ऐसे इनका मुखमंडल ऐसा, वो गायब हो जाता है। हम कितना ही सुंदर दर्शन करके आते हैं श्री मंदिर से, थोड़ी देर के अंदर अंदर ही वो गायब हो जाता है। हम उनको बांध के नहीं रख पाते अपनी इन जड़ इंद्रियों से। अतः जो गुरु होते हैं, गुरु तत्व हैं, समस्त जो गुरु परंपरा, उनका एकमात्र लक्ष्य है जो कह सकते हैं शरणागत जीव है, जिसने अनुगत्य स्वीकार किया है, उसको इस लायक बनाना कि वो भगवत साक्षात्कार कर पाए, भगवत सेवा के लायक बनाना। हम थोड़ा थोड़ा कुछ कर लेते हैं कि हम ऐसे कुछ बनाते अपने लिए, उसको ठाकुर जी को भी देते हैं, ये करते हैं, हमें लगता है जैसे हमारी तो लाइफ कुछ अलग सी है, बहुत महान हो गए। पड़ोसी तो ऐसा नहीं करते, हम तो ये करते बहुत महान है। लेकिन वास्तव में जो वास्तविक सेवाएं उनके लायक गुरुदेव ही हमें बना पाते हैं। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है कि ऐसा करिए ऐसा करिए। तो जो नारद जी है वो स्पष्ट कर रहे हैं ध्रुव जी के मन में, उनके कह सकते हैं यहाँ बुद्धि में हर जगह वो स्थिर कर देना चाहते हैं भगवान की रूप माधुरी, भगवान की गुण माधुरी, भगवान का धाम, सब उनको क्लियर कर दिया। क्योंकि जब कोई भी लक्ष्य जितना ज्यादा स्पष्ट होते जाता है हमारे नैनों के आगे, उतना हमारी इंटेंसिटी बढ़ती, उसको पाने के लिए जितना क्लियर होते जाएगा। भगवान की रूप माधुरी ऐसी है, भगवान की गुण माधुरी ऐसी। अतः नारद जी भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करके अब गुण माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान का रूप सदैव युवा अवस्था में रहता। भगवान कभी वृद्ध होते से नहीं दिखते, कभी ऐसा नहीं दिखता भौतिक संसर्ग से उनके बाल सफेद हो गए, दाढ़ी भी आ गई है, मूछें भी आ गई है, ऐसा कुछ भगवान में नहीं दिखता। कमर झुक गई है, घुटनों में दर्द हो रहा है, आंखों में चश्मा लग जाए, ऐसा कुछ दिखता नहीं कि दांत उनका अब दर्द होने लगा है, निकालना पड़ेगा। नारद जी स्पष्ट करते हैं कि भगवान हमेशा तरुण अवस्था में, युवा अवस्था में रहते हैं। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित एवं दोष रहित है, और शरीर के जो जो भी अंग है ना, सब फिट है, सब परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए। जैसा अगर हम इमेजिन करें कि भैया आंख ऐसी होनी चाहिए, सबसे सुंदर आंख ऐसी होती है, सबसे सुंदर कान ऐसे होते हैं, सबसे सुंदर नासिका ऐसी होती है, जो जो भी हमारे एक अंग की सबसे सुंदर एक्सट्रीम लेवल जो हम इमेजिन कर सकते हैं, वैसा सब भगवान में फिट है। भगवान के सारे ही अंग सुगठित और दोष रहित है, मल रहित है, उनमें कोई दोष नहीं, उनमें कोई अशुद्धि नहीं है। हमारे प्रत्येक अंग में अशुद्धियां हैं। सुबह सुबह जब हम उठते हैं, हम बोलते फ्रेश होना है, नहा धो के फ्रेश फील करेंगे, तो जिसको हम फ्रेशनेस बोल रहे हैं वो मलों से निवृत्त होना ही तो, अलग अलग अशुद्धियों से। आंख से भी कचरा आएगा, नाक से आएगा, मुंह में भी गंदगी भरी पड़ी है, उससे अलग अलग हमारे शरीर के अंगों से गंदगी निकालती है। पर भगवान के अंग ऐसे नहीं है, वो दोष रहित हैं। उनके नेत्र तथा जो अधर है, जो होंठ है, भगवान के नेत्र और जो अधर है उनका जो रंग है, जो वर्ण है, वो कैसा है, जैसा सुबह सुबह जो अरुण होते हैं, कह सकते हैं सूर्यदेव के सारथी, सुबह सुबह जब सूर्यदेव आने वाले होते हैं उससे पहले जो लालिमा आती है, जो नए नए सूर्य होते हैं, अभी लाल नहीं हुए, जो गुलाबी गुलाबी से ऐसे, उस प्रकार के भगवान के नेत्रों में भी वैसी ही लालिमा है और अधर में भी वैसी ही लालिमा है।
वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं। और जो सरेंडर करता है, जो भी, वो जीव जंतु, पेड़ पौधा, मनुष्य, किसी भी स्पीसीज में जन्म लिया हो सकता है, किसी भी वर्ण, मनुष्यों में बात करें किसी भी वर्ण का हो सकता है, कैसे भी शरीर में किसी भी लिंग का हो सकता है, स्त्रीलिंग, पुरुष, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, किसी भी लिंग में उत्पन्न हुआ हो, किसी भी शरीर में उत्पन्न हुआ हो, और किसी भी वर्ण में उत्पन्न हुआ हो, और इन वर्णों से बाहर भी उत्पन्न हुआ हो, अगर वो भगवान को सरेंडर करे ईमानदारी से, भगवान सबको स्वीकार करते हैं। इसके अनेक अनेक एग्जाम्पल हम सब देखते ही हैं और हमने श्रवण भी किए हैं। भगवान ने कुब्जा जैसी एक स्त्री को भी स्वीकार किया, वो भगवान की प्रियशियों में उनकी गिनती होती है। हाँ, संपूर्ण जगत उनको इतना आदर सम्मान देता है। जब हम 84 को ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, उसमें वो स्थान भी दर्शन करते हैं, कुब्जा जी वाला। तो ऐसी कुरूप सी स्त्री, जिसका शरीर सीधा भी नहीं है, उसमें भी भयंकर कुरूप, कोई वो जवान सी भी नहीं है, सुंदर सी तरुणी स्त्री भी नहीं है, लेकिन भगवान को जब वो सरेंडर करती है ईमानदारी से, तो भगवान उन्हें भी स्वीकार करते हैं। और जो भगवान का हो जाता, फिर उस पे कोई कमी नहीं रहती, फिर उस पे कोई दोष नहीं रह जाता, क्योंकि भगवान सारे दोषों को अ, गुण में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। जब एक हाथी भगवान को सरेंडर करता है, हमने श्रवण किया है, जब हाथी भी भगवान को सरेंडर करता है, एक कमल का पुष्प इस प्रकार से देता है, डूबते डूबते अपनी सूंड से, भगवान उसको भी अपना लेते हैं। अनेक अनेक ऐसे एग्जाम्पल हमने सुने हैं। जब राक्षसों का एक बच्चा प्रहलाद महाराज, वो भगवान को सरेंडर करते हैं, बलि महाराज, राक्षस कुल में जिनको जन्म मिला दैत्य कुल में, ऐसे भी जब भगवान को सरेंडर करते हैं ईमानदारी से, कंडीशन जो है वो, स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो ईमानदारी है। शरणागति जितनी ईमानदार होते जाएगी, जितनी ईमानदारी हमारी शरणागति में बढ़ते जाएगी, भगवान उतने सुलभ होते जाएंगे। दूर उन्हीं के लिए जिनके भी शरणागति में थोड़ा कमी है। भगवान हर स्पीसीज में जन्म लेने वाले पेड़ पौधे, यहाँ तक के सभी को भगवान अपनाते हैं। हमने अनेक अनेक ऐसे एग्जाम्पल सुने हैं। और वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं। भगवान हमेशा शरण देते हैं। फिर भगवान ये नहीं देखते कि मेरे शत्रु का भाई है, जैसे विभीषण जी के केस में हम सुनते हैं, भगवान ऐसा नहीं कहते। अन्य लोग ऐसी रिएक्शन देते हैं कि भगाओ इन्हें, क्या पता ये भेद लेने के लिए आए हों, पर भगवान कहते हैं अब ये शरण में आ गए ना, तो अब हमें रिस्क लेना ही होगा। ये भी नहीं कहते ये तो मैं कह रही हूँ कि रिस्क लेना होगा, भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान तो जस्ट नॉर्मली उन्हें बस अपना लेते हैं। भगवान सबको शरण देते हैं। जिसे उनके दर्शन का अवसर मिलता है, वह सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। और भगवान का एक और गुण है, ध्रुव। नारद जी कहते हैं ऐसे भगवान है वो, जो उनका दर्शन पाले वो पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हो जाता है, उसकी कोई वांछा ही नहीं बचती। जो भगवान को अगर साक्षात्कार कर ले, फिर क्या इच्छा बचेगी। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ध्रुव जी के एज ग्रुप के एक और बच्चा प्रहलाद महाराज। भगवान उनको कह रहे हैं, भगवान सबसे भीषण स्वरूप में, अभी नृसिंह स्वरूप में, जहाँ देवताओं का वश नहीं चल रहा, गंधर्व किन्नर चारण अलग अलग स्पीसीज, ब्रह्मा और सारे अन्य अन्य देवता, स्वयं लक्ष्मी जी जो भगवान की नित्य दासी हैं, उनका भी वहां जोर नहीं चलता, इतना भीषण स्वरूप में भगवान आए हैं। ऐसे भगवान शांत होके अब ध्रुव जी को बोलते कि कुछ मांग ले मुझसे, मेरी भगवत्ता की इज्जत रह जाएगी, क्योंकि मैं किसी को अगर दर्शन देता हूँ तो खाली नहीं जा सकता। भगवान हूं मैं, भगवान पद की ये गरिमा है। भगवान जिसको दर्शन देंगे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अगर भगवान खाली चले जाए बिना दिए, तो भगवान की भी बेइज्जती हो जाएगी। कह रहे ये भगवान का दर्शन खाली गया, तो कुछ मांग ले, मेरी इज्जत रख ले, कुछ तो मांग ले। प्रहलाद महाराज कहते कुछ चाहिए ही नहीं, कोई ऐसी फीलिंग ही नहीं आ रही कि कुछ चाहिए, मैं तो बस पूर्ण संतुष्ट हूँ, कुछ भी नहीं चाहिए। जबकि बहुत कुछ मांग सकते थे अपने एज ग्रुप के हिसाब से, बहुत सारी खाने की चीजें मांगते, खेलने की चीजें मांगते, या अगर वो भक्ति में आ गए थे तो बोलते कि मुझे ये दे दो, बहुत सारे ऐसी चीजें दे दो, वो दे दो, बहुत सारे हो सकते हैं। हम सबको भी तो बहुत कुछ चाहिए, हम भी प्रैक्टिस में है जबकि। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं ऐसी फीलिंग ही नहीं आ रही अंतर मन से कि कुछ चाहिए। बार बार भगवान जब बोलते हैं, आग्रह करते हैं,
तो प्रहलाद महाराज सोचते कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, भगवान बार बार क्यों बोल रहे हैं, भगवान बार बार कह रहे तो कुछ गड़बड़ है। तो भगवान को बोलते हाँ हाँ हाँ, एक चीज याद आ गई, मुझे चाहिए कुछ। भगवान बहुत खुश हो गए, मेरी इज्जत बचने वाली, मैं कुछ देने वाला हूँ इसको भी। देखो फाइनली मांग तो रहा है कुछ। तो बोलते मांगो। तो बोलते कि मेरे अंतर हृदय में, अंतर मन में कोई वांछा का कोई छोटा सा बीज भी अगर बचा है ना, वो भी नष्ट हो जाए, ये दे दो मुझे। तो नारद जी स्पष्ट कहते हैं कि ध्रुव, जो भी भगवान के दर्शन करता है ना, वो सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है, सर्वात्म स्नपनम। वो बस फुलफिल हो जाता है, जिसको गुरुदेव कहते हैं फुलफिल हो जाना। अब उसके पास कोई और वांछा नहीं बचती कि ये मांगे भगवान से, वो मांगे। दया के सिंधु होने के कारण श्री भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य हैं। जो भगवान है वे दया के समुद्र हैं। दया उनके हृदय में कूट कूट कर भरी है। आप सभी लोगों ने कल संध्या की कक्षा में श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी का चरित्र श्रवण किया। आपने एक श्लोक, अगर आप सभी को ध्यान हो, थोड़ा सा भी शब्द उसका, एक माधवेंद्र पुरीपाद जी के श्लोक को बार बार कहते थे, शरीर छोड़ते भी भगवान के इसी बात को याद करते हैं। वहां भी भगवान को अ, इसी प्रकार से कहते हैं, आप करुणा के समुद्र हैं। तो यही यहाँ पर नारद जी भी वही कह रहे हैं, भगवान के जो गुण है वो तो एक ही जैसे हैं, भक्त उनको अपने अपने भाव से प्रदर्शित करते हैं और वो सिमिलर ही होते हैं अधिकतर। दया के सिंधु, दया के सिंधु होने के कारण श्री भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य हैं। भगवान शरणागतों के स्वामी इसीलिए हैं क्योंकि वे दया के सिंधु हैं। अन्य कोई इस लेवल पर दया का सिंधु नहीं है। इतनी ज्यादा सहन शक्ति किसी में नहीं है जितनी भगवान में है। इतनी ज्यादा करुणा किसी में नहीं है। शरणागत वत्सलता इतनी किसी में नहीं है। जब भी हम कोई प्रसंग सुनते हैं, गजेंद्र ऐसे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई बचाओ कोई बचाओ, पर वो कोई अपने अपने नाम का वेट कर रहे थे। मेरा नाम तो नहीं बोला, तो बिना बुलाए तो कहीं जाना नहीं चाहिए, बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। सभी इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे थे, लेकिन भगवान ने बस सुना कि जो समस्त सभी के शोकों को दूर करने वाले जो है वो मेरा शोक दूर करे। तो भगवान नारायण स्वयं आ गए, क्योंकि उनके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसने ये स्वयं से ठेकेदारी ली है सबके दुख दूर करने की। दया के सिंधु नारद जी ध्रुव जी के मन में क्लियर करते जा रहे हैं भगवान की छवि, भगवान के गुण और उनकी नीड के हिसाब से। जैसा सामने वाले की नीड है, ध्रुव जी को तो अभी राज्य चाहिए बहुत सारा, तो ऐसा कोई पावरफुल चाहिए जो उसे दे पाए। तो उनके सामने स्पष्ट करते कि एकमात्र वही है जो सब देने में समर्थ है, और जो उनके पास जाता संतुष्ट हो जाता है बस। तो ध्रुव जी फिर ऐसे में और अच्छे से मोटिवेट होंगे। हाँ, सात्विक गुण के अंतर्गत। श्रीवत्सांक घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मैर विव्यक्त चतुर्भुजम। श्री भगवान को श्रीवत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला, घनश्याम मेघों वाला रंग। श्री भगवान पुरुष हैं, वे फूलों की माला पहनते हैं और वे चतुर्भुज रूप में अ, शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। नारद जी ने एक एक चीज बहुत क्लियरली बता रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। भगवान श्री वत्स चिन्ह को धारण किए हैं जो लक्ष्मी जी का प्रतीक है। उनके जो दिव्य विग्रह है, कलेवर है, उसका वर्ण है जल भरे हुए बादलों जैसा घनश्याम। और वे पुरुष हैं, वे फूलों की माला पहनते हैं, चतुर्भुज रूप में हैं और चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म इस प्रकार से धारण किए हैं। थोड़ा सा हम इसका जो तात्पर्य है बहुत ही सेंसिटिव सा है।
अगर हम थोड़ा उसको पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे तो लाभप्रद हो सकता है। इस श्लोक में पुरुषम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर कभी भी स्त्री नहीं होते, वे सदैव पुरुष हैं। भगवान का जो मोहिनी रूप है वो परिस्थिति जन्य है। परिस्थिति में उस समय वैसा ही स्वरूप चाहिए था तो भगवान ने धारण किया। भगवान सर्व समर्थ है, सुविज्ञ स्वराट। अतः जो निर्गुणवादी श्री भगवान की कल्पना स्त्री रूप में करते हैं वो भ्रम में है। जैसे अनेक अनेक प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग उपासनाएं कर रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंतर्गत अपने अलग अलग इष्ट डिफाइन करते हैं। कि अब मैं स्पष्ट तो नहीं कहना चाहूंगी, सभी हम समझदार ही हैं, सभी समझ सकते हैं, लेकिन अनेक अनेक प्रकार से अपने इष्ट डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियरली कहते हैं कि जो निर्गुणवादी श्री भगवान की कल्पना स्त्री रूप में करते हैं वह भ्रम में है। आवश्यकता पड़ने पर, जैसा अभी हमने श्रवण किया मोहिनी रूप के बारे में, आवश्यकता पड़ने पर श्री भगवान स्त्री रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उनका शाश्वत रूप पुरुष वाला है, पुरुष का है, क्योंकि मूल रूप से वे नर हैं। श्री भगवान का स्त्री रूप लक्ष्मी, श्री राधा रानी, श्री सीता जी इत्यादि रूप में है। जो भगवान की हम बोल सकते हैं स्त्री फॉर्म, वो इनके रूप में लक्ष्मी जी, राधा रानी, सीता जी, इनके रूप में भगवान ने अपना स्त्री रूप में विस्तार किया है। ये सभी देवियां श्री भगवान की दासियां हैं, शक्तियां हैं भगवान की, वे कभी सर्वोपरि नहीं है। उन्हें हम तत्वतः भगवान से ऊपर नहीं कहेंगे कि बस भगवान भी इनके अंडर में है, ऐसा नहीं है। जैसा कि निर्गुणवादी भ्रांतिवश कल्पना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने नारायण रूप में सदैव चतुर्भुज रहते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब अर्जुन ने उनका विराट रूप देखना चाहा तो उन्होंने अपने चतुर्भुज नारायण का रूप दर्शन कराया। कुछ भक्त इस मत के हैं कि भगवान श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं, किंतु भागवत विचारधारा का कथन है जो नारायण है वह श्री कृष्ण का विस्तार है। इस प्रकार से हमें थोड़ा क्लियर होते जाता है कि जो हम जो इष्ट को भी स्थापित करते हैं, हमारे इष्ट, ये तो इष्ट भी परम भगवान है जो पुरुष स्वरूप में ही है। और जो समस्त प्रकृति है इसको स्त्री रूप में माना जाता है, और इनके संयोग से ही पूरे जो सृष्टि है इसका जन्म होता है। भगवान कभी स्त्री रूप में नहीं है। चाहे हम सीता जी की बात करते, राधा रानी की बात करते, लक्ष्मी जी, भगवान की शक्तियां हैं अलग अलग प्रकार से। जैसे राधा रानी भगवान की हालात नहीं सकती है, जो परम भगवान है पुरुष रूप में है। जैसा कि अ, अगर मीराबाई जी के प्रसंग से अगर हम श्रवण करना चाहें कि वो एक बार, अभी नाम स्पष्ट याद नहीं हो पा रहा इस बार, वो दर्शन करने गए संत का। उन्होंने कहा कि भैया हम स्त्रियों के दर्शन नहीं करते। तो जब मीरा जी को ये बोला गया कि वो कह रहे हैं कि वो स्त्रियों के दर्शन नहीं करते, तो मीरा जी हंसी और कहती अच्छा, कोई दूसरा पुरुष भी पैदा हो गया इस सृष्टि में? मुझे तो लगता था एकमात्र पुरुष बस गिरधर ही है मेरे। अच्छा, मुझे पता नहीं चला था कि ऐसा कोई दूसरा पुरुष भी पैदा हो गया। तो इस प्रकार से भावना होती है भक्तों की, और यही वास्तविक सत्य भी है। यहाँ अभिमान किया जा सकता है इन शरीरों का कि मैं पुरुष हूँ भैया, मैं पावरफुल, मैं स्त्री हूँ, मैं ऐसा मैं वैसा, लेकिन तत्वतः सभी स्त्री स्वरूप में ही माने जाते हैं। हम देखते हैं कि जो हायर लेवल पर जो संत हैं, जो इस त्रिगुणों से ऊपर हैं, जो भगवान की सेवाओं में लगे हैं, मूलतः अगर उनके लिए भी जो श्रेष्ठ भाव होता है तो गोपी भाव को वो लेते हैं। लेकिन इसमें इसको सुन रहे हैं जब हम इस शब्द को, साथ साथ एक सावधानी भी है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि कोई मैं शब्द यहाँ से डिलीवर करूं तो उसको स्पष्ट करते चलूं, किसी को उन शब्दों के बिहाफ पे कोई गलत फहमी ना हो जाए। ये जो हम कह रहे हैं कि गोपी भाव, तो ये इमेजिनरी वाला नहीं है कि कोई कल्पना कर ले, जैसा मैंने एक नई बार टीवियों में कई कई देखते थे, बचपन में कई बार देखा है कि कोई ऐसे प्रोफेसर, उन्हें गलत फहमी होगी, मैं राधा रानी, मैं ऐसे, मैं ये मणि, मैं ये मंजरी, मैं ये गोपी। ऐसा ये कृत्रिम रूप से नहीं होता। जो भगवत धाम से आए हैं, जिन्होंने, जो यहाँ भगवान के अनुशासन में रह रहे हैं, फाइनली जो बोल सकते हैं गुरु वर्ग है, गुरु लेवल पर जो आचार्य चल रहे हैं, उनके ही ऐसे भाव हो पाएंगे स्थिर, क्योंकि इतने सारे जीवों की जिम्मेदारी भी ले रहे, इतने सेंसिटिव जीवन है। हम इसको इमेजिनरी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जैसा आज की डेट में आप जाएंगे भांडीर वन,
कई बार आप इन कक्षाओं में प्रभु जी के द्वारा भी सुन चुके हैं। भांडेर वन में अनेक अनेक तरुणी जो युवतियां हैं वो बहुत सारी आजकल वहां जमा हो गई हैं कि भाई हम तो सब भगवान कृष्ण की अब पत्नियां हैं, बस छोड़ दिया हमने घर बार। लेकिन बहुत ही रेयर है ऐसा हो पाना। गुरु वैष्णव के बहुत ही सेंसिटिव अनुगत्य में कोई एक जीव अनेक जन्मों के बाद कभी इसको लाभ कर पाएगा। हमारे लिए इस देह में ये संभव नहीं है। अतः जब मैं यहाँ से बोलूं कि सर्वश्रेष्ठ भाव ये सभी स्त्रियां, तो साथ साथ ये भी स्मरण रखें कि ये आर्टिफिशियली नहीं हो सकता। किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौसेयवाससं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का सारा शरीर आभूषित है। वे बहुमूल्य मणिमय मुकुट, हार तथा बाजूबंद धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है। वे पीत रेशमी वस्त्र धारण किए। बहुत ही स्पष्टता, क्लियरली, मोटा मोटा नहीं बता रहे भगवान ऐसे होते हैं, दयालु होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बस होगी छुट्टी। वो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके ध्रुव जी के माइंड में बिल्कुल फिट कर देना चाहते हैं भगवान की छवि। क्योंकि उन्होंने ही थोड़ी देर पहले बोला ध्यान करना, तो ध्यान तो फिर करने लग जाए। अच्छा हमें तो कमल जैसा कुछ दिख रहा, अच्छा हमें ज्योति दिख रही है, हमें ऐसा अनेक अनेक संस्थाएं ऐसी प्रैक्टिस कराती हैं। और प्रैक्टिकली मैंने ऐसे लोगों से जब श्रवण किया तब जाके ये धृष्टता कर पा रही हूँ ऐसे शब्द बोलने की। कहते हैं वो आंख बंद करके, अच्छा हाँ हमें कमल दिख रहा है, हमें ज्योति दिख रही है ऐसे। लेकिन नारद जी जो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं मनुष्यों के, वो ऐसा कुछ नहीं कहते। वो स्पष्ट करते हैं भगवान की छवि। ध्यान भी किसका करना है, भगवान के वस्त्र का रंग कैसा है, भगवान के जो दिव्य कलेवर है उसका वर्ण कैसा है, एक एक चीज, उनका हार कैसा है, बाजूबंद कैसा है, और सब अच्छे से डिफाइन करते हैं ताकि जिसको मैं लाइन पे लगा रहा हूँ ये सही से चल पाए। ये ना हो कि मेरे नाम से कहीं का कुछ करे और नाम मेरा बोल दे। नारद जी ने बोला था ध्यान करने को, कांची कलाप पर्यस्तम लसत कांचन नूपुरम दर्शनीयतमं शांतम मनोनयन वर्धनम। श्री भगवान का कटि प्रदेश सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है और उनके चरण कमल सुनहरे नूपुरों से सुशोभित हैं। उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक एवं नेत्रों को भाने वाले हैं। वे सदैव शांत रहते हैं और नेत्रों और मन को अत्यधिक मोहने वाले हैं। भगवान हमेशा शांत रहते हैं, वो कभी उद्विग्न, कभी कोई भी परिस्थिति से ऐसे इन्फ्लुएंस्ड और ऐसे नहीं दिखते कुछ। भगवान का जो कटि प्रदेश है, कमर वाला जो ये प्रदेश है, जो जगह है, वो कमर वाला जो स्थान है, वहां पर सोने की स्पष्टतया कहा गया है। ऐसा नहीं है कि भगवान तो निराकार होते हैं और बस भगवान तो निर्विशेष होते, निर्गुण होते, निराकार, भगवान का कोई आकार नहीं। भगवान का भी एक बहुत सुंदर दिव्य विग्रह है। नारद जी इसको बहुत अच्छे से बताते हैं। भगवान का जो कटि प्रदेश है, कमर वाला जो हिस्सा है, भगवान का जो कमर वाला हिस्सा है इसमें बहुत छोटी छोटी सोने की घंटियां बहुत सारी ऐसे उनसे अलंकृत हैं और चरणों में भी सुनहरे नूपुर हैं। उनका उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक हैं और नेत्रों को भाने वाले हैं, सदैव शांत रहते हैं। पदभ्याम नखमणिश्रेणया विलसद्भ्याम समर्चताम हृत्पद्मकर्णिका धिष्ण्या माक्रम्यात्मन्यवस्थितम्। वास्तविक योगी श्री भगवान के उस दिव्य रूप का ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल कोष्ठ के बीच खड़े रहते हैं और उनके चरण कमलों के मणितुल्य नाखून चमकते रहते हैं। स्मय स्मयमानमभिद्या येत्सानुरागावलोकनम् नियतेनैकभूतेन मनसा वरदर्शभम्। श्री भगवान
सदैव मुस्कुराते रहते हैं और भक्तों को चाहिए कि वह सदा इसी रूप में उनका दर्शन करता रहे, क्योंकि वे भक्तों पर कृपा पूर्वक दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार से ध्यानकर्ता को चाहिए कि वह समस्त वरों को देने वाले श्री भगवान की ओर निहारता रहे। एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया तूर्णं संपन्नं न निवर्तते। श्री भगवान के नित्य मंगलमय रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करता है, वह अति शीघ्र ही समस्त भौतिक कल्मश से छूट जाता है और श्री भगवान के ध्यान की स्थिति में फिर लौटकर उस स्थिति से जो भगवान का जो स्मरण है उससे नीचे नहीं आता। उसका नमे भक्ता प्रणश्यति, इसके अनेक अनेक जगह अनेक अनेक प्रकार से मीनिंग हो सकती है। जो इस प्रकार से भगवान के दिव्य कलेवर के दर्शन में ध्यान में जो स्थिर हो जाता है, उसको फिर वो नीचे नहीं आ पाता, वो फिर उसका वहां से डाउनफॉल नहीं होता है। जपश्च परमो गुह्या श्रूयता मे नृपात्मजा यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान पश्यति खेचरान। अब नारद जी ने जब उनको क्लियर कर दिया भगवान की गुण माधुरी रूप माधुरी, अब भगवान कहते हे राजपुत्र, हे राजा के बेटे, हे राजकुमार, अब मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा जिसे इस ध्यान विधि के समय जपना चाहिए। ऐसे नहीं बस कल्पना की और हो गया। जो कोई इस मंत्र को 7 रात्रि सावधानी से जपता है, वह आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्यों को देख सकता है। एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ने से पहले सावधानी बता दें, जैसा कि आप अनेक बार कोई भी चीज देखते हैं सोशल मीडिया या टीवी पर, सावधानियां भी आ जाती कि दोहराने का प्रयास ना करें। इसमें भी यही सावधानी है कि कोई भी ऐसा प्रैक्टिस करने की कोशिश ना करें। हमने तो भागवत में सुना, आज क्लास में सुना है, अब हम भी 7 रात तक ऐसा करते हैं और देखते हैं होता है कि नहीं, प्रैक्टिकल करते हैं। वो हमारे जैसों के बस की बात नहीं है, वो ध्रुव जी है और वो समय भी ये कलयुग वाला नहीं था और वो हमारे लिए जो कल्याणप्रद है वो हमारे गुरुदेव ने, जो पर्सनली हमारे गुरुदेव उन्होंने हमें दिया है। हरे कृष्ण महामंत्र मान ले वही इनफ है, उसको ही अच्छे से करे, उस पे ही सारे एक्सपेरिमेंट करे, रात को जपना दिन में जपना, ऐसा सारे एक्सपेरिमेंट हरे कृष्ण महामंत्र पे करे और इसको दोहराने का प्रयास ना करें। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ेंगे। अब नारद जी इस प्रकार से सब क्लियर कर देते हैं, तो फिर ध्रुव जी को कहते हैं राजपुत्र, क्लियर करते चल रहे हैं, ये भी स्पष्ट है कि राजा के बेटे को ये उपदेश कर रहे हैं। और बहुत सुंदर सी इसमें एक और बात हो सकती है हमारे समझने के लिए, जो वास्तव में संत होते हैं ना, वास्तव में गुरु, वास्तव में आचार्य पद पर जो आचार्य आचार्यस्तेन कीर्तिता, या जिनके लिए कहा जाता है गुरुवो बहवा संति शिष्य वित्तापहार का दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का। जो स्वयं आचरण करके दिखाते हैं ऐसे आचार्य होते हैं, और जो शिष्य के संतापों को हरण करते हैं उन्हें गुरु कहते हैं वास्तव में। तो इसमें हम ये भी समझेंगे, चाहे हम देखते हैं आज की डेट में भी प्रैक्टिकली जो चतुर संप्रदाय के अंतर्गत अगर हम देखें गुरु परंपरा, और हम विशेषकर अपने जिस संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं वहां की ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपने रिलेटिव से ज्यादा अपने घर वालों की अच्छे से समझ पाता है। तो हम फिर अनधिकार अन्य जगह चेष्टा न करके यही ट्राई करते हैं। हम अपने गुरु वर्गों में भी देखते हैं कि जो सच में वास्तव में जो आचार्य हैं, और साथ में हम स्पष्ट करते चलेंगे जो वास्तव में गुरु के पद की गरिमा बना के रख रहे हैं ऐसे संत, वो कभी भी भेद नहीं करते कि वो राजा के बेटे को दीक्षा दे रहे हैं या एक अजीब से और गंदे से और अलग असभ्य से एक शिकारी को उपदेश कर रहे हैं। नारद जी सब जगह उपदेश करते और एक ही जैसा ही वो देखते हैं कि दोनों को ही मैं समान रूप से भगवद प्राप्ति तक पहुंचा पाऊं। हाँ, एक अगर शिकारी को भी अगर ना शरणागति देखते तो ईमानदारी से देते हैं,
राजपुत्र को भी देते ईमानदारी से। ऐसा हम अगर देख पाए तो हमें भी भगवान ने कृपा करके ऐसे ही गुरुदेव उपलब्ध करवाए, ताकि हम सभी अपने इन अधन्य जीवनों को धन्य कर पाए। गुरुदेव के चरित्र में हम प्रैक्टिकली ये देख सकते हैं, वो कभी ऐसा करके अंतर नहीं करते अपने व्यवहार में कि ये तो बहुत सारे हमें सेवा दे सकते हैं मंदिर के लिए, और ये बेचारे के पास तो 1 रुपया ही है, देखो थोड़ा सा आटा ही लाया है, थोड़ा सा चावल इसने भागवत जी में दिया है। ऐसा विचार नहीं करते। दोनों को ईमानदारी से, बहुत ही रेयर होती है ये कृपा हो पाना कि एक अच्छे वास्तविक आचार्य की आपको शरणागति मिले, क्योंकि एक आचार्य रीढ़ है भक्ति की। एक सही गुरु का अनुगत्य नहीं है तो कितना ही सिंसियरली या भजन कर लो, लक्ष्य तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुरुदेव भक्ति की रीढ़ है। आप स्पष्ट लोचन दास ठाकुर जी के बहुत सुंदर से वैष्णव कीर्तन में श्रवण करते हैं। समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है, फिर भी हम जल्दी जल्दी समेटते हैं। बहुत ही आप स्पष्टता से श्रवण करते हैं। हरि नामे नाका खानी श्री गुरु कांडारी। ये हरि नाम तो नाव है, बहुत अच्छी बात है, ये नाव है, पर नाविक कौन है? श्री गुरु कांडारी, नाविक श्री गुरुदेव है। अगर नाविक बढ़िया नहीं है, नाविक को अच्छे से नहीं आते दाव पे समुद्र के, कहाँ पे लहरें उठने वाली है दूर से ही ना समझ पाए, कहाँ पे कैसे चप्पू चलाना नहीं पता नाविक को, तो फिर कितना ही अच्छी नाव भी हो, कितना ही अच्छा बैठने वाला भी हो, तो वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। अतः नारद जी यहाँ पर ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए कहते हैं, हे राजपुत्र, अब मैं तुम्हें वो मंत्र दूंगा, क्योंकि वो उन्हें सब कुछ सटीक सटीक बताते जा रहे, जो उस युग में प्रासंगिक था, प्रैक्टिकल था उस युग में। मैं तुम्हें वो मंत्र दे रहा हूँ कि जिसको 7 रात तक अगर सावधानी से जप लिया, 7 रात्रि अगर हम कह रहे हैं तो 7 दिन इसमें इंक्लूडेड है, ये निरंतरता का ही मामला है। हर जगह निरंतरता की मेन, जीवन में भौतिकता में भी हम देखें तो निरंतरता का बहुत बड़ा रोल है। निरंतर जिस काम को किया जाए, सबसे बेकार सा एग्जाम्पल, एक चोर भी निरंतर चोरी करे तभी वो एक्सपर्ट चोर बन पाता है। तो फिर अगर अच्छे एग्जाम्पल तो बहुत सारे ही हैं, वो आप सब खुद ले सकते हैं, समय बढ़ते जा रहा है। वह आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्यों को देख सकता है, जो अनेक अनेक ऐसे सिद्ध जन हैं जो आकाश में विचरण करते और अन्यों को दिख नहीं रहे हैं, वो उनको भी दर्शन करने की क्षमता उनमें आ जाएगी। इस प्रकार से नारद मुनि ध्रुव महाराज जी को कहते हैं। और जिस प्रकार से हम कक्षा के प्रारंभ में श्रवण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी प्रकार से उपदेश मिलेगा, लेकिन उसको हम कल श्रवण करेंगे। आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विश्राम देंगे। हरि बोल।